Hello dear students, good morning. Welcome back to this channel. If you are visit this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. Now, today I am going to start example 16, means last example of this chapter, and after then start exercise 5.3. ठीक है, तो चलिए ये लास्ट एग्जाम्पल, इसको अच्छे समझ लीजिएगा। इस एग्जाम्पल में 3 पार्ट्स हैं स्टूडेंट्स। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट समझाएंगे, फिर सेकेंड एंड आफ्टर देन थर्ड पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। A manufacturer of TV sets produced 600 sets in the third year. 600 sets थर्ड ईयर में मैन्युफैक्चर करता है और 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर में 700 सेट्स करता है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि थर्ड ईयर की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, थर्ड ईयर में यानी कि A3, इसको हम थर्ड ईयर बोलेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन आपका मैन्युफैक्चरिंग का है। वैसे तो हम फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म इस प्रकार से बोलते चले जाते हैं एपी में, लेकिन यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स कि थर्ड ईयर की बात हो रही है कि थर्ड ईयर में 600 सेट्स प्रोड्यूस करता है और 700 सेट प्रोड्यूस करता है सेवेंथ ईयर में। तो थर्ड ईयर का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स A3 से रिप्रेजेंट किया जाएगा और ये आपका दिया गया है 600 और दूसरा आपका क्या है सेवेंथ ईयर, यानी A7 आपको गिवन है 700। कितना गिवन है 700। तो A3 की जनरल अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, A3 के लिए क्या लिखेंगे, एम्प्लाइज A प्लस 2D इक्वल्स टू 600 हो जाएगा स्टूडेंट्स। A3 की जगह कितना रख देंगे 600, ठीक है ना। और एम्प्लाइज यहाँ पे A7 की जगह 700 है, A7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A प्लस 6D और इक्वल्स टू A7 और A7 की जगह ये आ जाएगा 700, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये इक्वेशन आपका 1 बन गया और ये इक्वेशन आपका 2 बन गया। 1 में से 2 को माइनस करेंगे और हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो 1 माइनस 2 गिव्स क्या मिल जाएगा इससे हमें, एम्प्लाइज A प्लस 2D माइनस A प्लस 6D और इक्वल्स टू 600 माइनस 700। इसको हम ओपन करेंगे तो ओपन करके हमें क्या मिल जाएगा A प्लस 2D और माइनस A माइनस प्लस माइनस 6D और इक्वल्स टू माइनस के 100। 600 कम है, 700 माइनस क्या देगा तो माइनस के 100 रह जाएंगे। ए से ए आपका कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे 2D प्लस का है, माइनस का 6D है, एम्प्लाइज क्या बचेगा माइनस 4D इक्वल्स टू माइनस का 100 आ जाएगा। माइनस से माइनस साइन कैंसिल और 4 से स्टूडेंट्स कट करेंगे तो ये 25 बार। तो एम्प्लाइज कितना आ जाएगा, तो D इक्वल्स टू आ जाएगा 25। तो देखिए स्टूडेंट्स ये आ गई आपकी D की वैल्यू। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है, अज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, एक साथ, मतलब जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है वो यूनिफॉर्मली हो रहा है। यूनिफॉर्मली का मतलब यहाँ पे ये है कि जो भी प्रोडक्शन पर ईयर बढ़ रहा है वो फिक्स नंबर है, ठीक है ना। तो इसलिए ये एपी में हो गए, इसलिए हमने एपी लगाई थी। इंक्रीज यूनिफॉर्मली बाई ए फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर, ठीक है ना। तो फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, किसका प्रोडक्शन पूछ रहे हैं, फर्स्ट ईयर का। तो डी की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर ए की वैल्यू हमें मिल जाती है तो ये फर्स्ट ईयर का प्रोडक्शन आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी की वैल्यू है स्टूडेंट्स वो इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है ना। तो बाई 1 कितना आ जाएगा मेरे पास, A प्लस 2D इक्वल्स टू मेरे पास 600। तो एम्प्लाइज हम यहाँ पर रख देंगे, ए की वैल्यू हमें निकालनी है और प्लस 2D की वैल्यू 25 और इक्वल्स टू 600। तो कितना आ जाएगा इससे, तो दिस एम्प्लाइज A प्लस 50 इक्वल्स टू 600। तो एम्प्लाइज A इक्वल्स टू 600 माइनस 50, प्लस का है तो इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो एम्प्लाइज A इक्वल्स टू 550। तो ये स्टूडेंट्स आपका आंसर हो गया। हम कह सकते हैं कि देयरफॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर विल बी ₹500, वो सॉरी नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना है
टीवी सेट्स का 550, एक ही वैल्यू, तो इसलिए ये एक ही वैल्यू हमें बता रही है कि ये हमारा फर्स्ट ईयर का टीवी सेट्स का प्रोडक्शन आ गया स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट है आपका द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। 10th ईयर का प्रोडक्शन निकालना है, तो 10th ईयर का प्रोडक्शन निकालने के लिए हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी का फिर यूज करेंगे स्टूडेंट्स। तो क्या होता है जनरल फॉर्म ऑफ एपी, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 10th ईयर की। तो A10 इक्वल्स टू A प्लस 9D, इसका हम यूज कर लेंगे 10th ईयर के लिए। ठीक है ना, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 550, और प्लस 9D की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, 25। तो यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो ये 550 आपका है यहाँ पर, और प्लस 25 9 जा 225 आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, तो A10 की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड करेंगे 5 2 7 775, कितना आ जाएगा 775। तो ये आपका आ गया आंसर 10th ईयर का स्टूडेंट्स। ठीक है ना, अब चलते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पर। तो थर्ड पार्ट क्या है स्टूडेंट्स मेरे पास, थर्ड पार्ट है द प्रोडक्शन इन द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 ईयर। फर्स्ट 7 ईयर का यानी प्रथम 7 वर्षों का 7 ईयर्स का प्रोडक्शन टोटल कितना है, यहाँ पे हमें सम निकालना है 7 ईयर्स की प्रोडक्शन का। तो कैसे करेंगे इसको, S7 हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है यहाँ पर, S7। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 यहाँ पर हो जाएगी स्टूडेंट्स। S7 हमें निकालना है। A की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी, वही हमें यूज करना है 550, और D की वैल्यू मेरे पास कितनी आई थी 25। तो यही सारी वैल्यूज हमें यूज करनी है, और हम S7 मतलब फर्स्ट 7 ईयर्स का प्रोडक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, Sn वाले फॉर्मूले से यूज करेंगे। Sn इक्वल्स टू क्या होगा, n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो n की जगह 7 यूज कर लेंगे, तो फर्स्ट 7th ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन निकल आएगा। तो S7 इक्वल्स टू n की जगह हम यहाँ पे 7 यूज करेंगे, 7/2, और अंदर 2 इंटू a की वैल्यू स्टूडेंट्स 550, और n-1 7-1, और d की वैल्यू मेरे पास है 25। ये सारी वैल्यूज हमने यूज कर ली, तो इम्प्लाइज S7 कितना आ गया मेरे पास 7/2। ठीक है ना, और इनका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा, और प्लस 7-1 6 हो जाएगा, और इंटू 25 है ही मेरे पास, तो इक्वल्स टू 7/2, और यहाँ पे कितना हो गया स्टूडेंट्स, अंदर 1100 हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा 25 6 250 आ जाएगा ये। ठीक है ना, इनको ऐड कर दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा ऐड करने पे 7/2, और मल्टीप्लाई बाई 11 into 13 यानी कि 1350, ये आ गया। अब इसको स्टूडेंट्स कट कर दिएगा 2 से, 2 6 जा 12, 1 बचा, 2 7 जा 14, 1 2 5 जा 10, इतना आ गया। तो अब मेरे पास फाइनली आ गया S7 इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा 7 into 675, ये मेरे पास फाइनली आ गया। इसका आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाएगा मेरे पास, तो दिस इंप्लाइज S7 इक्वल्स टू आ जाएगा 4375। तो ये आ गया आपका स्टूडेंट्स आंसर। ये कौन सा आंसर है, ये फर्स्ट 7 ईयर्स का टोटल प्रोडक्शन कितना आया टीवी सेट्स का, तो वो आपका आ गया 4375 रुपीज, सॉरी टीवी सेट्स। ठीक है, तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने आपका एग्जाम्पल 16 जो आपका लास्ट एग्जाम्पल था इस चैप्टर का, ठीक है, पेज नंबर 67 पर इसको समाप्त किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 5.3 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद ए न्यू लेक्चर। टिल देन स्टे हेल्दी एंड टेक केयर एंड बाय बाय।